सो हे एवरीवन, वेलकम टू ऐसे व्लॉग्स। आज हम बात करेंगे बीते इस हफ्ते में दो इंसिडेंट हुए हैं। पहला, एक गुड़गांव में कोई बाइकर का ग्रुप था, उसको किसी स्कॉर्पियो ने टक्कर मारी थी। और दूसरा था कि ये पहलगाम वाला जो अटैक हुआ है उसके लिए पहले बात करता हूँ कि बाइकर्स जितने भी थे वो थे कम से कम 8 या 10 बाइकर थे और वो अपना नॉर्मल चल रहे थे। एक स्कॉर्पियो वाला, चलो ठीक है, उसकी ईगो हर्ट हो गई कि हाँ भई उसने मेरे से तेज़ क्यों चला लिया। पहली चीज़ तो यार कि अगर सब चीज़ मशीनरी है, ठीक है, बाइक आपकी मशीनरी है, आपका गाड़ी मशीनरी है, आप उसको दोनों को कंपैरिजन कर रहे हो कि हाँ भई कि इसने मेरे से तेज़ क्यों भगा लिया। तुम्हारे अंदर स्ट्रेंथ है तो तुम्हारे अंदर इतनी कैपेबिलिटी, तो तुम मुझसे तेज़ चला लो। नहीं है ना? तभी तभी उन सब ने एक, तुम्हारे अंदर इतनी कैपेबिलिटी नहीं है, तुम्हारे अंदर वो स्किल्स नहीं है कि तुम उस हिसाब से अपनी गाड़ी को चला सको। अगले को बंदे को तुम रोक रहे हो, वहाँ जाकर रोक के फिर इन बाइकर्स को मार रहे हो। यार उससे बुरी बात मेरे को ये लगी, चलो ठीक है मारा वो अलग चीज़ है, उससे बुरी चीज़ मेरे को ये लगी कि हाँ भाई कि जो बाइकर थे उनके साथ में वो सब के सब भाग गए। उनमें से एक लड़का था बेंगलोर से, वो स्पेशली राइड करने, सॉफ्टवेयर डेवलपर है वो, ठीक है, और वो आ रखा था स्पेशली राइड करने के लिए। उसकी अच्छी खासी गाड़ी थी, उसकी 11 लाख की गाड़ी का ऐसा नुकसान किया उसकी बाइक का, अच्छे से खासे तोड़ा ताड़ा, बेसबॉल का डंडे लेके। वो भी कुछ जाड़ गुजर थे वो 4-5 उन्होंने ही। खैर आज की डेट में वो बंदे जेल में ज़रूर हैं, ठीक है, पर एक चीज़ बताओ कि ये वो चीज़ है, ये वो इंसिडेंट हैं जो सिर्फ अभी तक हमारे पास सोशल मीडिया पर आए हैं या फिर सोशल मीडिया से ही उठकर हमने इनको देखा है। इनकी और सच्चाई, बहुत सी ऐसी सच्चाई जो हमें शायद पता ना हो, और बहुत से ऐसे इंसिडेंट भी हैं जो हमें ऑन कैमरा हैं, जिनका कोई रिकॉर्ड ही नहीं है, ठीक है। तो वही चीज़ मैं कहना चाहता हूँ बाइकर कम्युनिटी से कि यार कम से कम एकता तो रखो। वो 5 थे, तुम 10 थे, 10 अगर एक हाथ भी मारते तो कम से कम वो 5 भी नहीं बचते, ठीक है। तो एकता रखो, पहली चीज़ तो ये है। सेकंड चीज़, एक अभी इंसिडेंट हुआ अपना पहलगाम में, जहाँ पर टेररिस्ट अटैक हुआ है, जहाँ पर सब पर्यटन घूमने के लिए जा रखे थे, तो वहाँ पर उन सब लोगों को मारा गया है। मैं आपको वीडियो भी दिखाऊंगी सबके, कुछ लोगों ने उसमें कैंडल मार्च निकाला है। भाई मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि ये कैंडल मार्च निकालना, ये किसने सिखाया हमें? किसने सिखाया हमें कि भाई हम कैंडल मार्च निकालेंगे तो ऐसा कुछ होगा? भाई अगर किसी के लिए संवेदना रखनी है ना तो दिल से रखो। ये कैंडल मार्च निकालना, ये किसी के लिए कुछ भी, किसी तरीके का सिर्फ ओनली सिर्फ कमिटमेंट करना बट करना नहीं, ऐसी चीज़ें मत रखो, ठीक है। मैं आज पर्सनली मैं इन सब चीज़ों से आघात इसलिए हो चुका हूँ क्योंकि भाई 7-8 दिन से मेरे माइंड में यही सब चीज़ें चल रही हैं। क्या है, 7-8 दिन नहीं, 3-4 दिन से ही, सॉरी 3-4 दिन से मेरे माइंड में ये सब चीज़ें चल रही हैं कि क्या है, हो क्या गया ये, कितनी बुरी तरीके से ब्रूटली अटैक किया गया है उन लोगों पर। इससे पहले अगर आप देखोगे पुलवामा अटैक हुआ था, ठीक है। मैं इसलिए ये देश के लिए यार बहुत शर्मनाक वाली बात होनी चाहिए, ठीक है। और जब कश्मीर में सब कुछ शांतिपूर्वक चल रहा था, उसके बाद भी अभी ये पूरा अटैक किया गया। सब कुछ प्लान्ड है, यहाँ के लोग भी मिले होते हैं। अगर आपको यकीन नहीं है तो आप जितनी भी वीडियो है सब देखो, सब के सब कैंडल मार्च निकाल जरूर रहे हैं लेकिन सब हंस रहे हैं, ठीक है। तो ऐसा है, ये लोग तब तक ही हंस रहे हैं जब तक हम इनको मौका दे रहे हैं, ठीक है। जब तक ये इनके पास एक तरीके का सिर्फ हम एक जरिया हैं। अटैक इन्होंने खुद आतंकवादी घर में बना रखे हैं, अपने बच्चों को ये खुद वहाँ भेजते हैं, इनको पैसा बहुत बढ़िया तरीके से इनको फंडिंग मिलती है, और ये सब लोग इस तरीके से चीज़ें चल रही हैं। कश्मीर में तो सब चीज़ें पहले से चल रही हैं। वहाँ के रक्षा मंत्री क्या कर रहे हैं? आज ये सवाल भी कि वहाँ के रक्षा मंत्री कर क्या रहे हैं? भाई तुम जो टूरिस्ट लोग हैं तुम उनको ही नहीं बचा पाए, तुम आम लोगों को क्या बचाओगे? तो थोड़ा सोच के देखो कि क्या, कहाँ तक की मेंटलिटी चलती हुई आ रही है। और एक और चीज़, ये थोड़ा, ये जो भी हैं इन सब में जो भी इन्वॉल्व हैं, अधिकतर तो मैं टोपी वाले दिखेंगे, ये साफ कह रहा हूँ, क्योंकि बिना ये जो जितने भी ये टोपी वाले ना, इनका तो भाई एक ही इलाज है, इनको अच्छे से बांधो और अच्छे से कूटो, ठीक है, सुबह शाम कूटो, इनका कोई और इलाज नहीं है। इनको सिर्फ कूटना है, इनको सिर्फ कुटाई चाहिए। अभी भी अगर आप देख रहे हैं ना तो 90% लोग ना, 90% अभी तक भी जहाँ पर इनकी मेजॉरिटी है वहाँ पर एक हिंदू तुम्हारा कहीं पर भी सेफ़ नहीं दिखेगा, वो नहीं रहते हैं। और जहाँ पर ये माइनॉरिटी में है वहाँ ये शांत रहते हैं और दबके भी रहते हैं, ठीक है। तो यही चीज़, थोड़ा इन टोपी वालों से बच के रहें। और जो ये हंस रहे हैं कि हाँ भाई कि हमारा ये है, सो है, वो है, ठीक है, सिर्फ बता रहे हैं और अपनी लाइफ में वो पूरे चिल कर रहे हैं, पूरी
तरीके से नहीं मान रहे चीज़ों को, तो भाई एक चीज़ है, तुम्हें अकल अभी नहीं आएगी, तुम्हें अकल तब आएगी जब तुम्हारे बीवी बच्चे चिल्लाएंगे, ठीक है, और जब वो घर तक नहीं पहुँचेंगे, जब वो घर से निकाले जाएंगे और जब उनको कूटा जाएगा, जब उन पर विपदा आएगी, तब तुम्हें हर चीज़ का थोड़ा पता चलेगा कि कहाँ पर तुम किस हिसाब से रहना चाहिए। वो चीज़ तुम्हें उस टाइम पर पता चलेगी, ठीक है। तो आज मैं इस वीडियो से यही चीज़ कहना चाह रहा हूँ कि कम से कम अब तो हिंदू इकट्ठे हो। कब इकट्ठे नहीं होगे तुम? जब हमारा ये उत्तराखंड में एक अंकिता का एक केस हुआ था, उसके बारे में भी अब तक आज तक अगर आप उठा कर देखेंगे कोई वीडियो में कहीं पर भी किसी के ऊपर कोई ढंग की कार्रवाई नहीं है। सब पॉलिटिशियन, सब लोगों का हाथ है। तुम वहाँ पर इकट्ठे नहीं हुए, ठीक है, तुम वहाँ पर एकजुट नहीं हुए, तुम वहाँ पर साला कैंडल मार निकाल के चल रहे हो। अबे तुम्हारे अंदर इतनी कैपेबिलिटी है, तुम निकालो और कूटो और बाहर निकालो उसको, वहीं मारो, ख़त्म करो हिस्सा। आज भी ये अगर जब तक तुम एकजुट नहीं होगे ना, आज भी मैं लिख के दे रहा हूँ कि अगर तुम एकजुट नहीं होगे ना, तुम्हारे घर में आकर ये इस तरह की हरकतें होंगी और होती ही रहेंगी, ठीक है। तो थोड़ा इन टोपी वालों को ज़रा, अभी ये टाइम आ चुका है और मैं खुद ही इस चीज़ को एक्सेप्ट करता हूँ कि इन टोपी वालों को ना अच्छे से सबक सिखाओ। अगर रक्षा मंत्री नहीं सिखा पा रहे हैं तो एक बार के लिए भाई पूरा ओपन कर दो, ठीक है, हम खुद सिखाएंगे और अपने तरीके से सिखाएंगे अच्छे से। इनका इलाज बांधना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। और हम जो ये बटे हुए ना, हाँ भाई कि ये हिंदू, ब्राह्मण, जाट, गुजर, इन सब में, तो थोड़ा इसकी मेंटलिटी से थोड़ा बाहर आओ। हिंदू सिर्फ अपने ये व्हीकल के आगे लगाने से, अपनी गाड़ी के आगे लगाने से, अपना सिर्फ स्टेटस लगाने से नहीं होता है कि हाँ भाई मैं हिंदू, मानो तो सही कि तुम हिंदू हो। तो ये चीज़ है। आज के लिए मैं ये वीडियो बनाने का पर्पज़ मेरा यही था कि कम से कम अब तो एकजुट हो। अगर नहीं हो सकते हो तो कम से कम यार, एकजुट नहीं हो सकते तो कम से कम इंसानियत तो रखो अपने अंदर, ठीक है। तो ये है आज का, ये इतना ही। धन्यवाद। पाकिस्तान तुम होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। पाकिस्तान होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। पाकिस्तान मुर्दाबाद।